आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपने आप को किस प्रकार से प्लेस किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज हुआ क्या और कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल की वीडियो के अंदर मैंने थंबनेल ये रखा था कि नो ट्रेड का, और ये एक रेंज बाउंड था। और मैंने कल आपको साफ साफ कहा था अगर कोई ऑप्शन बायर है तो आज दूर रहिए, पैसा नहीं बनेगा। ठीक है कि बाजार ऊपर खुला, वहां से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या? किसने पैसा बनाया? ऑप्शन बायर ने। बहुत कम जो स्कैल्प वाले हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दे आर एक्सपर्ट्स। वो एक एक सेकंड में पैसा निकाल सकते हैं, भैया हम तो नहीं निकाल सकते हैं। हम इतने तेजस्वी नहीं हैं कि ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस लगाकर हम इधर उधर काट सके। हम तो ऐसे लोग हैं कि ऑप्शंस को हम कैरी ही कर सकते हैं। कुछ लोग तेजस्वी होते हैं, यूट्यूब पर दिखाते हैं ये सपोर्ट है ऑप्शन का, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कटेगा, ये वो। अरे सब झूठी बात है, सब फ्रॉड है। कारण समझिए, निफ्टी इज अ थर्ड डेरिवेटिव और इसकी ऑप्शन है फोर्थ डेरिवेटिव। तो पहली चीज, डेरिवेटिव के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या स्टॉप लॉस हो, क्या ठीक है आपने कोई तुक्का लिया, बड़ी क्वांटिटी लिया, आपका बन गया, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्ले। ऑप्शंस इज नॉट फॉर द ऑप्शन बायर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर एक ही किंग होगा ऑप्शंस का, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर एक दिन कमाएगा 100 में से और बाकी 99 दिन लूज करेगा। ऑप्शन सेलर 99 दिन कमाएगा, एक दिन लूज करेगा, लेकिन वो भी अगर ढंग का आदमी है वो मैनेज कर लेगा। सब झूठ बोलते हैं, सब किताबी ज्ञान है, अनलिमिटेड लॉस है, सब सब झूठ बातें हैं। ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज विन। लेकिन लोगों को बड़ा पैसा बनाना है, बड़ी क्वांटिटी लेने की, छोटे में कोई का पेट नहीं भरता, लोग स्कैल्प करते हैं, ये करते हैं, बट दिस इज अ नॉट अ गेम फॉर अ, ये स्प्रिंट नहीं है, दिस अ मैराथन। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ही चलना पड़ेगा। तो डाटा पे आते हैं तो वो बाजार एक्चुअल देखा 73 पॉइंट माइनस था, वहीं पर ही मोटा मोटी बाजार रह गया 22,400 के आसपास। ऊपर गया नीचे गया, एंड ऑफ द डे किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें किसी ने भी कोई ऊपर नीचे का जोड़ा बेचा है, 80-90 पॉइंट आज वो घर पर लेके ही गया। अगर किसी ने 450 का जोड़ा बेचा है, उसका 80-85 रुपया आज आया ही है। तो वो चीज़ एक ध्यान रखने वाली होती है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको कहा था कि रेंज फिक्स है, वहीं पर रेंज पर घुमा है ये। सॉरी, अब डाटा पे आते हैं, आज एक्चुअली किया क्या। सबसे पहले कैश का डाटा। कैश में देखिए सिंपल सी बात है, 1723 करोड़ का माल खरीदा है और 792 करोड़ का माल एफआईएस ने बेचा है। मतलब कि वही बात है, वॉल्यूम कम हो गए थोड़े से, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1723 करोड़ का माल खरीदा है और 792 करोड़ का एफआईएस ने माल बेच दिया है। और इंडेक्स फ्यूचर्स का, इंडेक्स फ्यूचर्स में 47398 मतलब 4398 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और आपके 4951 कॉन्ट्रैक्ट, 4951 कॉन्ट्रैक्ट क्या किए हैं, शॉर्ट साइड में ऐड किए हैं। तो 5000 के आसपास शॉर्ट साइड में ऐड किए। अब देखिए नेट शॉर्ट हुआ क्या, वही 1,83,000 से 1,84,000 नेट शॉर्ट पहुंच गया। तो ये इनका बढ़ता ही जा रहा है, नेट शॉर्ट का पोजीशन बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद में आपका इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड भी किए हैं। ऑप्शन का डाटा आज हम रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी थी, तो हमारे लिए काम का नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब मोटा मोटी एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि बाजार डाउन साइड रेंज में है। इस बात को समझना पड़ेगा, यहाँ पे हर स्पाइक सेल करने के लिए है। मतलब हर लोग वेट करें, डेस्परेटली वेट करें। जैसे कि पहले होता था, लोग डेस्परेटली क्या करते थे कि डेस्परेट थे कि ये नीचे आए हम बाय करें, लेकिन वो आता नहीं था। ये समझिए बुल रन में क्या हुआ था, लोग सोच रहे थे नीचे आए बाय करें, नीचे आए बाय करें, लेकिन हो नहीं रहा था और लोग क्या करते शॉर्ट मार रहे थे तो और बढ़ रहा था। अब वो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि ऊपर जाए तो शॉर्ट मारे, लेकिन वो नीचे आता जा रहा है अब। क्योंकि नीचे में क्या है कि वो लोग लॉन्ग करते जा रहे हैं और ये नीचे आता जाता है। एक चीज समझिए, एक टॉम होगर्ड नाम से राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द बिग लूजर विंस। तो
बिग लूजर विंस में ये कहा गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सौदा काटने नहीं देता। अगर वो लॉस में है तो वो बोलेगा आ जाएगा आ जाएगा। और 80% ट्रेडर गलती क्या करते हैं, हाई के ऊपर शॉर्ट मारते हैं, लो के ऊपर बाय करते हैं। तो लो पर हम जब बाय करते हैं तो और लो मार देते हैं। मैंने आपको जेंसोल का, आपने किसी ने पूछा था मेरे से, देख लीजिए हालत क्या है जेंसोल की, आज गिरता ही जा रहा है। तो वो चीज है कि जहां पे प्रमोटर में दिक्कत आ गई या कहीं पर दिक्कत आ गई तो उसको तो छोड़ ही नहीं रहे है बाजार। तो वो चीज एक समझने वाली आती है, थोड़ा सा क्वेश्चन है बाजार के अंदर नीचे का भी, वो निकलेगा नहीं तब तो कुछ होगा नहीं। और एक चीज समझिए, इक्विटी होना या आपको एवरेज करना बहुत गलत चीज है। पैसा आपके पास है तो उसको एफडी में रखिए या आरडी में रखिए। इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन द पिकिंग द स्टॉक्स, अब आने वाले जो 5-10 साल हैं वो उन लोगों के लिए है स्टॉक मार्केट में, दे आर एक्सपर्ट्स, मतलब कि जिनका ओपिनियन अनबायस है, और जो ऐसे लोग हैं जिनको सौदा काटने में दिक्कत नहीं है, मतलब उनसे गलती हुई, दे एक्सेप्ट एंड दे कट द स्टॉक, वो है जीत में। और कोई इंसान जैसे थ्योरी सुनकर आता है, कोई मान ले किसे सुन के आता है फिर स्टॉक लेता है, वो उनके लिए नहीं है बाजार। अब आने वाला समय, वो पहले वाला समय निकल गया जहां पे घोड़े खच्चर सब चले थे, अब वो चीज नहीं रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक पे, इंडेक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए इंडेक्स में अलग है, ऑप्शन सेलिंग का मेथोलॉजी अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका माइंड अलग चलता है। इफ यू आर पिकिंग स्टॉक तो बहुत ज्यादा कॉशियस होकर आपको सारे के सारे आपको डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है, प्लस उसके हर एक मूवमेंट पर आपकी नजर होनी चाहिए कि ये क्या क्या कर रहा है। जहां पे भी शक हुआ कुछ के उल्टा होने वाला है, वहां पे बटन सेल का दबाया, गेट आउट। बट पीपल, मतलब ऐसे लोग देख रहा हूं, सोच इतना पैसा लगा रखा है और वो केयर नहीं है पैसे की कि क्या है आ जाएंगे, अरे नहीं आएंगे, भाव नहीं आएंगे। अगर आपने गंदे वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक डाल रखे हैं, भाव नहीं आएंगे। इस बात को मैं अभी भी, जो मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, भाव नहीं आएंगे। और मैं, आप मेरा कोई सा वीडियो उठा के देखिए, हर वीडियो मैंने ये कहा है कि अगर गलत वैल्यूएशन पर भाव नहीं, मैंने होनासा से लेकर ओला से लेकर हर चीज़ का, मैंने इंस्टाग्राम के अंदर भी पढ़े हैं शॉर्ट्स, कि हर जगह मैंने कहा कि यार खराब है चीज़ें, ये स्टॉक खराब, उस समय स्टॉक का बोल सकते हैं, मैं खुला बोलता ये स्टॉक खराब है, ये स्टॉक खराब है, ये स्टॉक खराब है। मामा क्या हुआ, होनासा का देख लीजिए आप, एक कंपनी थी होनासा जिसको हम मामा बोलते थे, होनासा। होनासा कंज्यूमर्स 209 पर है, ठीक है। मैं इसका वीकली लगा रहा हूँ, मंथली वो लगाने से मतलब नहीं। 525 का स्टॉक आज है ये कितने पर, 200 पर, और अभी भी ये महंगा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी भी ये 90 के पी मल्टीपल चल रहा है, इतना गिरना के बाद भी। इस बात को समझिए, ये एक्चुअली मैंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद बोल दिया था मामा अर्थ के औने पौने भाव हो जाएंगे, 20 का 25 का कहा था मैंने 6-7 महीने पहले, गिरता ही जा रहा है। तो आपने अगर गंदे वैल्यूएशंस पर कोई स्टोरी देख के डाल रखी है और मतलब नहीं है, आपको स्टॉक पिकिंग में एकदम ढंग से और केयरफुली होके आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे, लोग पैसा खा जाएंगे आपका। ये बाजार एक्चुअली में आम आदमी के लिए नहीं है, दिस द मार्केट फॉर नॉट एवरीबडी। तो इस बात को समझिए। और आपका ये ओला है, देख लीजिए ना, आप अभी शायद 30,000 का डिस्काउंट लेके आया है। मैं तो ओला का हर हर लेवल का आता, मैं हो जाएगी यार, ये हो जाएगा। मैं तो टारगेट्स का बहुत नीचे का रखा हुआ है। आप मेरा एंजल वन का वीडियो देखिए, उसमें मैंने कहा हुआ है, मैंने कोई भी बात आपको किसी को भी मैंने गलत नहीं बताई। इसमें वही है एंड ऑफ द डे कि थोड़ा सा संभल के रहिए, बाज़ार बहुत मुश्किल है और आने वाला समय और मुश्किल रहेगा। तो मेरा तो यही कहना है आपको, बी केयरफुल एट द मार्केट। कोई भी सौदा बनाए सोच समझ के बनाए, नुकसान होने का उसमें 95-99% चांस है उसमें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, कोई भी आपकी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखिए। और विश यू वेरी हैप्पी होली, और थैंक यू फॉर
वॉचिंग, आराम से होली बनाइए। और थोड़ी सी मुश्किल है, स्टॉक मार्केट ख़राब है, लेकिन ये दिस अ पार्ट ऑफ गेम। स्टॉक मार्केट सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। इसके अलावा आप जॉब करेंगे, काम करेंगे, इससे आप पैसा आप कमा सकते हैं, तो वहाँ से आप क्या आएंगे। तो इसका कोई गम मत लेके खेलिए कल होली, आराम से खेलिए, खूब खेलिए और अच्छी खेली होली। तो जम के रंग लगाइए एक दूसरे को, और कोई सा भी लगाइए, कोई दिक्कत वाला, साल में एक बार आती है, खेलनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली अगेन। थैंक यू।